हेलो फ्रेंड्स, सो बेसिकली गाइज, अगर आप आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में आप सभी को पेड फॉर आर्टिकल्स वेबसाइट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे कि वेबसाइट पर न्यू अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे आप इस पर लिख सकते हैं आर्टिकल्स को जिससे कि आप अर्निंग कर सकें, किस तरह से आपको शेयर करना है, क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है ताकि आपका आर्टिकल रिजेक्ट ना हो और एक ही बारी में अप्रूव हो जाए। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है paidforarticles.com। जैसे कि ये साइट सामने खुली पड़ी है, आपको सबसे पहले बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि इस पर वर्क कैसे करना है, आर्टिकल्स कैसे लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, आपको वेबसाइट पर आकर रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऊपर है। यहाँ पे हमारे कुछ सोशल आइकन्स हैं, इसके आगे लॉगिन, रजिस्टर, ऑथर्स गाइड, पेमेंट प्रूफ। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम करना है कि रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी टैब आपके सामने खुल जाएगी जिसमें कि आपको अपना नाम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और पासवर्ड को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो ये आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली अपनी जीमेल आईडी से यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर विद गूगल। तो दोस्तों सिंपल प्रोसेस है। आपको ये सब डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये लॉगिन का जो बटन दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है उसमें। और जब आप डिटेल्स भर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें आपको सबसे पहले हम बता दूँ कि इसमें अनाउंसमेंट में आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आर्टिकल्स को शेयर करने के बाद जो आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका होता है हमारे से, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन हिट्स एंड पेड व्यूज़, हिट्स आर काउंटेड। यानी कि बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि उनके आर्टिकल्स पे बहुत सारे हिट्स हैं पर वो उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि हमारी वेबसाइट में दो तरह के हिट्स काउंट होते हैं। एक तरह का होता है हिट्स, मतलब आर्टिकल पे कोई भी विजिट करता है, मतलब URL आपके आर्टिकल की बस URL को खोलता है तो वो हिट्स में गिना जाता है। और हिट्स कितने भी हो सकते हैं, हिट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों जो हम काउंट करते हैं वो होते हैं पेड व्यूज़। पेड व्यूज़, अब आपका सवाल होगा कि पेड व्यूज़ काउंट कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि थोड़ा बहुत क्लियरली मेंशन है, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि इसमें लिख रहा है हिट्स आर काउंटेड व्हेन एनीवन जस्ट ओपन योर आर्टिकल लिंक एंड पेड व्यूज इज काउंटेड व्हेन समवन रीड एंड स्पेंड फ्यू टाइम टू रीड योर आर्टिकल। वी पे ऑन पेड व्यूज नॉट ऑन हिट्स। तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि आप जैसा भी आर्टिकल लिखते हो, तो आर्टिकल्स जैसे कि आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा या 1000 वर्ड का, जितना भी आपके आर्टिकल की लेंथ होती है उस हिसाब से हमारे साइट में कुछ ऐसे एल्गोरिथम हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितने मिनट तक यूज़र को उस आर्टिकल पर रुकना है, यानी एक जेन्युइन रीडर है या नहीं। मतलब आप एक तरह से ये हम फेक व्यूज़ को काउंटर करने के लिए करते हैं। लाइक आप डेली एक ही बंदा एक ही आर्टिकल को पढ़ रहा है तो अब हम उसके लिए तो पे करेंगे नहीं ना। सो गाइज आपका आर्टिकल को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बनाइए कि यूज़र इंटरेस्टेड हो आपके आर्टिकल को पढ़ने में। सो गाइज मैं आपको इसके रिगार्डिंग अभी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और उससे आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में एक चीज़ और है, डियर यूजर्स वी अपडेटेड आवर ऑथर्स गाइड पेज। सो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑथर्स गाइड पेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आर्टिकल डालने से आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा या फिर इम्प्रूवमेंट में डाल दिया जाएगा, आपका आर्टिकल अप्रूव नहीं होगा। सो दोस्तों पहले ही बता दूं, हमारी टीम बहुत अच्छे से रिव्यू करती है आर्टिकल्स को। जो भी हमारी आर्टिकल्स की ऑथर्स गाइड को फॉलो नहीं करते वो आर्टिकल या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर नीड इम्प्रूवमेंट में डाल दिया जाता है। और हमने काफ़ी बार देखा है कि नीड इम्प्रूवमेंट में डालने के बाद यूज़र्स उसे ठीक करके नहीं भेजते, इस वजह से उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिकल लिखना कैसे है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे, डैशबोर्ड, फीड, माई आर्टिकल्स, एड आर्टिकल, विड्रॉ, रेफरल, सेटिंग, लॉगआउट। तो दोस्तों अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आपको यहाँ पे ऐड आर्टिकल के सेक्शन में आना होगा। ऐड आर्टिकल के सेक्शन में देखिए आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, टाइटल, कैटेगरी, समरी, कंटेंट और चूज़ फाइल, और यहाँ पे मैसेज टू रिव्यूअर। सो गाइज इसमें आपको सिंपली अपने टाइटल का टॉपिक डालना है, जो भी आप टाइटल डालेंगे, लाइक टॉप 10 डिशेस टू कुक इन समर।
मतलब मिनिमम आपका 10 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए, जैसे कि टॉप 10 बेस्ट वेजिटेबल्स टू ईट, टॉप 10 बेस्ट थिंग्स टू डू इन फ्री टाइम। इस टाइप से आपके एक मतलब जो भी टॉपिक होगा उसका टाइटल इस टाइप से होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपका टाइटल होगा। यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज है, टेक, साइंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, गेमिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। जो भी आपके टॉपिक के लिए फिट बैठती है वो कैटेगरी आपको चुन लेनी है। यहाँ पे समरी है। सो गाइज समरी में आपको सिंपली जो भी आपके आर्टिकल के बारे में, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में सिंपल 1 से 2 लाइन्स लिखनी है, मतलब 20 से 25 वर्ड्स उसके बारे में लिखना है सिंपली, कि एक तरह से समरी देनी है कि आपका आर्टिकल है किस बारे में। सो सिंपली यहाँ पे ये करने के बाद सो गाइस आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करते। मतलब अगर आपने आर्टिकल कहीं लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं भी, तो हम कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं करते। आप कोई भी आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। सो गाइस इस चीज़ की प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। आपको यहाँ मैनुअली राइट करना पड़ेगा सब कुछ। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H5 और पैराग्राफ्स है। यहाँ पे आप फॉन्ट्स बदल सकते हैं, ये रहे यहाँ पे बहुत सारे। और हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा एरियल फॉन्ट्स को ही सेलेक्ट करें। एरियल फॉन्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ हमेशा 14 रखें एरियल फॉन्ट्स का। और जो भी हेडिंग चूज़ करें तो आपको मैक्सिमम हेडिंग 2 चूज़ करें, और हेडिंग 2 चूज़ करने के बाद आपको फॉन्ट का साइज़ 22 रखना है। सो गाइज इस चीज़ को ध्यान रखें, इससे काफ़ी हेल्प होगी और अच्छे से आपका आर्टिकल हमें शो होगा और हम आसानी से अप्रूव कर पाएंगे। सो गाइज ये तो कुछ मेन टिप्स होगी। अब मैं आपको एक ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ दिखाता हूँ जो हमने अप्रूव करा है और अच्छे से लिखा हुआ है, वो जो कि आपको लिखना है अच्छे से आर्टिकल बिना किसी प्रॉब्लम के। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको इससे पहले ये बता देता हूँ कि ऐड आर्टिकल में, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, अब मैं दिखाता हूँ आपको जो एक आर्टिकल हमारा अप्रूव हुआ है ऑलरेडी और वो कैसे लिखा हुआ है। आपको सेम वैसे ही आर्टिकल्स को लिखना है, डिटेल बाय डिटेल इंस्ट्रक्शन बताता हूँ मैं आपको। माई आर्टिकल्स में जाना है आपको, जैसे कि मेरा ये ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है, अप्रूव्ड है। मूवी रूल्स 5 रीजन्स टू गो हेयर एंड डाउनलोड मूवीज़ फ्रॉम फ्री राइट नाउ। सो देख सकते हैं आप कैसा टाइटल है। मैं इसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आर्टिकल को ओपन कर लिया है। सो गाइज ये मेरा आर्टिकल है आपके सामने। सो ये मेरा आप टाइटल देख सकते हैं कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 मिनिमम 10 वर्ड्स है, 10 वर्ड से बल्कि ज़्यादा ही है। एक रीजनेबल टाइटल है, मतलब कोई भी बंदा यूज़र अगर इसे सर्च में देखता है तो आराम से क्लिक करना चाहेगा, क्योंकि इसमें एक कैची टाइटल देना है आपको हमेशा। सो गाइज ये है समरी। इफ़ यू वांट टू वॉच मूवीज़ फॉर फ्री, मूवी रूल्स इज़ द बेस्ट प्लेस टू डाउनलोड एंड वॉच द बेस्ट फिल्म्स, हेयर्स वाई यू शुड चेक आउट। सो गाइज देख सकते हैं आप कैसी समरी लिखी है। 1 से 2 लाइन में आपको समरी में लगभग सब कुछ बता देना है, मतलब बहुत छोटे में आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक किस बारे में। सो गाइज अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे अब ये है आर्टिकल, देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, आपका आर्टिकल बिल्कुल भी कॉपीड नहीं होना चाहिए। टोटली आपने खुद लिखा हो, अगर कॉपीड होगा तो वो गारंटीड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो गाइज कॉपीड आर्टिकल नहीं होना। कॉपीड के अलावा दोस्तों अब जो चीज़ें कुछ सॉल्व करनी होंगी आपको, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये आर्टिकल्स को ये पूरा ऑथर्स गाइड के बेसिस पे लिखा गया है। सो जैसे कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपको ऑथर्स गाइड ज़रूर फॉलो करनी है। सो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कौन से पॉइंट्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं आपको ऑथर्स गाइड के। सो गाइज ये हम ऑथर्स गाइड में आ चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें लिख रहा है हाउ टू गेट योर आर्टिकल अप्रूव्ड। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको अपना आर्टिकल कैसे अप्रूव कराना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कंप्लाई विद योर आर्टिकल और योर आर्टिकल विल बी रिजेक्टेड। यानी कि हमने जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं वो सब आपके आर्टिकल में होने चाहिए। अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तो आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ए, यू शुड टॉपिक ऑन क्वेश्चन फॉर्म और टॉप प्लेस फॉर्म और हाउ टू व्हाट इज टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 एक्सेट्रा। तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको या तो क्वेश्चन फॉर्म में आर्टिकल होना चाहिए या फिर लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लाइक हाउ टू, व्हाट इज, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द आर्टिकल, और इन लिस्ट बेस्ड टॉप 10, टॉप 20 एक्सेट्रा। इस टाइप से आपका आर्टिकल होना चाहिए, लाइक टॉप 10 थिंग्स यू कैन डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट इज
what is the best thing you can do in a free time. It is just like this. आपको इस टाइप के आर्टिकल के टॉपिक देने हैं जो कि क्वेश्चन वे में हो, हाउ, वाई, व्हाट, दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, यू नो. नाउ अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ. योर आर्टिकल शुड बी मिनिमम 500 to 2000 वर्ड्स लॉन्ग. सो गाइज, आपको मिनिमम टू मिनिमम 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा. आपको जो भी लिखेंगे, आप जिस बारे में भी लिखेंगे. दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ को. तो बहुत से लोग होते हैं यहाँ पे जो थोड़ी बहुत अर्निंग के लालच में सिर्फ 500 वर्ड्स का ही आर्टिकल लिख कर छोड़ देते हैं. सो हम आपको ये टिप देना चाहते हैं कि अगर आपका आर्टिकल गूगल सर्च में रैंक होता है, रैंक होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका आर्टिकल मिनिमम टू मिनिमम 1000 से लेके 1500 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए. वरना आप गूगल से कोई ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आपके आर्टिकल पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा और आपको गूगल से जो भी ट्रैफिक आएगा उसकी अर्निंग हम आपको देंगे. तो अगर हो सके तो आपको 500 से ज़्यादा ही वर्ड्स का लिखना है आर्टिकल. हो सके तो मिनिमम 1000 वर्ड्स से लेके 1500 वर्ड्स के बीच का लिखना है आर्टिकल. तो गाइस, अच्छा आर्टिकल होना चाहिए, मिनिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हो, और अच्छे से हेडिंग्स वगैरह सबका इस्तेमाल होना चाहिए. बाकी मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताने वाला हूँ. सी पॉइंट शुड फॉलो ऑल द चेक पॉइंट्स लिस्ट गिवन बिलो. यानी कि जो भी नीचे चेक पॉइंट्स, मतलब जो भी हम पॉइंट बोल रहे हैं वो सब आपको फॉलो करने हैं. सो आगे पॉइंट पे चलते हैं. You must provide sources if asked by us to show that what are you saying is factual. So guys, कुछ ऐसा होता है कि लाइक आप बोलते हो कि टॉप 10 बेस्ट डिशेज टू कुक. सो गाइस, लाइक आपने किसी डिश के बारे में बताया, तो आपको वो इस डिश के कहीं पर भी उस डिश को फीचर्ड करा हो किसी ने, और टॉप नंबर 1 पे जैसे कोई डिश रखते हो आप, उसे किसी वेबसाइट ने फीचर्ड करा हो, उसके ऊपर कोई आर्टिकल हो, तो आपको उस आर्टिकल की लिंक को अपने आर्टिकल के अंदर पेस्ट करना है अच्छे से. एंकर टेक्स्ट. एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जैसे कि पब्लिश्ड दिखाया मैंने आपको, ये एंकर टेक्स्ट था. तो आपको एक वैल्यूएबल एंकर टेक्स्ट होना चाहिए और आपको ऐसी लिंक पेस्ट करनी है जो आपके आर्टिकल को सपोर्ट करे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपको फ्री ट्रैफिक चाहिए गूगल की तरफ से, अच्छे से अच्छा ट्रैफिक आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी. सो गाइज, अगला पॉइंट है हमारा, द आर्टिकल मस्ट नॉट बी ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट. और इसमें यहाँ पे योर आर्टिकल शुड बी 100% यूनिक एंड 100% ऑफ योर राइटिंग. सो गाइस, यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमने, और आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं कि आपका आर्टिकल यूनिक है या नहीं. जैसे कि हमने इस पर क्लिक करा लिंक पे, तो ये डुप्लीकेट चेकर खुल गया. मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगा, क्यू टेक्स्ट. उस पर आप एक बार फ्री में चेक कर सकते हो एक आर्टिकल को एक दिन में. तो आपको 100% आर्टिकल यूनिक लिखना है, और अगर आपका आर्टिकल यूनिक है तो आपका 100% आर्टिकल अप्रूव हो जाएगा बिना किसी टेंशन के. सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्लूड हेल्पिंग वीडियोस और इमेजेस रिलेटेड टू योर टॉपिक. सो गाइज, अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप लिखते हैं टॉप 10 एक्टर्स इन बॉलीवुड. सो मोस्टली जो उसमें लोग प्रेफर करेंगे एक्टर्स के बारे में लिखेंगे, तो साथ के साथ आपको उसकी इमेज भी ऐड करनी पड़ेगी ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर पाएँ उनको, कि तभी वो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल भी बनेगा, अच्छा सा आर्टिकल बनेगा. सो इस टाइप का आर्टिकल में इमेज वगैरह, वीडियोस वगैरह, सपोर्टिंग इमेज जो भी लगती हैं उसे आपको ऐड करनी पड़ेंगी. अगला पॉइंट है, योर आर्टिकल शुड फॉलो गूगल पॉलिसी नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वर्ड्स. सो गाइस, गूगल पॉलिसी आपके आर्टिकल को फॉलो करनी होगी. लाइक आपको कोई भी एडल्ट कंटेंट के रिलेटेड टॉपिक नहीं डालना है, कोई भी वायलेंट टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट नहीं डालना है, और कोई भी कम्युनल टॉपिक के अगेंस्ट, कम्युनल टॉपिक के ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं डालना है. तो मेनली ये वर्ड्स, इनके बेसिस पे कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए आपका. सभी की सभी पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए, तभी आपका आर्टिकल आसानी से अप्रूव हो पाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा. सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल शुड बी करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग.
जो भी इंफॉर्मेशन आप आर्टिकल में प्रोवाइड करा रहे हो वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। लाइक कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए उसमें, वो करेक्ट होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आर्टिकल अच्छा होता है तो आपको ही अर्निंग ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और आपको ही फ़ायदा होएगा। क्योंकि जितना हो सके उतना अच्छा आर्टिकल लिखें। और सिंपली नीचे एक्स्ट्रा ये और योर इंग्लिश लेवल मस्ट बी नेटिव स्पीकर इफ़ यू राइट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा और आपको इंग्लिश का जनरल नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप आर्टिकल अच्छा सा लिख पाएंगे। तो इस चीज़ को पहले फोकस कर लें। आपको इसके लिए आप ग्रामर वगैरह को अभी ध्यान दे सकते हैं अपने आर्टिकल में। इसमें grammarly.com का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्री टूल है ग्रामर के लिए। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल इस्तेमाल में करके अभी दिखाऊंगा मैं आपको आर्टिकल के अंदर की कैसे इसे इस्तेमाल करना है टूल को। ये एकदम फ्री है, बिना किसी टेंशन के आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंडिंग कंटेंट। सो गाइस, इसमें जो आर्टिकल कवरिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑलवेज परफॉर्म वेल, यानी कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक को जैसे आप कवर करते हो, लाइक उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक में कोई भी न्यूज़ वगैरह का आर्टिकल नहीं दे सकते हो आप। लाइक मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन उसके बारे में आपको इस टाइप से लिखना है कि नॉलेजेबल हो। लाइक टॉप 10 बेस्ट मूवीज़ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, what is the best actors, what are the best actors which performs with Sushant Singh Rajput, like this kind of articles is much good than other। तो इस टाइप के आर्टिकल्स आपको लिखने हैं ट्रेंडिंग कंटेंट में लेके, जो कि नॉलेजेबल हो और अच्छे खासे हों। सो गाइस, इसमें आगे है आपको, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए किसी भी तरह की और अच्छे से। और हम आपके आर्टिकल्स को, जो भी हमें आर्टिकल अच्छे लगते हैं, आर्टिकल ऑफ द डे के नाम से हम उसे शेयर भी करते हैं अपनी सोशल प्रोफाइल पर, ताकि आपको अच्छे से ट्रैफिक मिल सके। तो जितना हो सके उतना अच्छा आर्टिकल लिखें। और अगला पॉइंट पे चलता है, कीप योर आर्टिकल नॉलेजेबल एंड फैक्चुअल। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कीप योर आर्टिकल सिंपल एंड यूजफुल। Article should be between 5,000 to 2,000 word long. Complete words and sentences are belong to most of the readers, are boring to the most of the readers. So keep your article easy and simple with valuable content. So आपको ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है अपने आर्टिकल को, सिंपल नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करना और अच्छे से जो आसानी से समझ में आ जाए ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है। सो नेक्स्ट है चेक पॉइंट्स फॉर आर्टिकल। सो गाइज, ये चीज़ आपको जब चेक करनी है, जब आपका आर्टिकल पूरा लिख जाए और आपको सबमिट करना है, उससे पहले आपको ये ज़रूर चेक करना है। तो दोस्तों, इसमें पॉइंट है आर्टिकल टाइटल एंड समरी शुड बी नाइस। यानी कि आपके जो आर्टिकल का टाइटल है और समरी जो है, मतलब थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन टाइप्स जो मैं आपको बताया था, वो नाइस होना चाहिए, अच्छा से लिखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, शॉर्टली एक्सप्लेनेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इमेज यू ऐड इन आर्टिकल शुड हैव इमेज डिस्क्रिप्शन। यानी कि आप जो फीचर्ड इमेज डालोगे या कोई भी इमेज अपने आर्टिकल के अंदर डालोगे, उसमें डिस्क्रिप्शन भी डालने, लाइक ऑल्ट टैग टाइप। और नेक्स्ट पॉइंट, यूज हेडिंग्स एंड H3 टैग्स, H2 टैग्स इन द आर्टिकल ऑन नेसेसरी पैराग्राफ्स। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसे कैसे यूज़ करना है आर्टिकल के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट, द आर्टिकल शुड बी डिवाइड इनटू प्रॉपर पैराग्राफ्स एंड मेक अ पैराग्राफ आफ्टर एवरी 3 to 5 लाइन। इसका मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल पैराग्राफ में आपको आर्टिकल लिखना है। 2 लाइन्स 3 लाइन्स का एक पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज़्यादा का आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। और फुल स्टॉप्स करेक्टली इस्तेमाल किया हर जगह, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये कितना सा 2 लाइन का पैराग्राफ है, ये 2 लाइन्स का पैराग्राफ, ये 3 लाइन्स का पैराग्राफ, ये छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं जैसे कि आपको इस आर्टिकल में दिख रहे हो। इस टाइप से आपको लिखना है छोटे छोटे पैराग्राफ। सो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब अटैच ईच ऑफ योर आर्टिकल विद एक्सटर्नल लिंक विद रेप्यूटेड साइट टू योर कंटेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको एक्सटर्नल लिंक से अटैच करना है अपने आर्टिकल को, सपोर्टेड लिंक को, जो कि मतलब आपके आर्टिकल को जो लिंक सपोर्ट करे उसको आपको अटैच करना है। लाइक जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी टॉपिक जो आपके आर्टिकल को सपोर्ट में और आर्टिकल हो, या फिर कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपके आर्टिकल को सपोर्ट करे फैक्चुअल बताने में, तो उसके लिए आप ऐसी यूज़ करें लिंक्स जो कि अच्छे से सपोर्ट कर सके आपके आर्टिकल को, और अच्छी सी साइट हो, वो कोई ऐसी न्यू साइट ना हो, ट्रस्टेड साइट हो।
सो नेक्स्ट आर रिलेटेड कंटेंट फ्रॉम आवर वेबसाइट बेस्ड ऑन द टॉपिक। सो गाइज हमारी वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक लिखे हुए हैं। तो गाइज हमारी साइट में ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं ऑलरेडी, और हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं ऑलरेडी। सो गाइज आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ को कोने में जाके सर्च पे आना है, ये सर्च कीवर्ड पे जो भी आपका टॉपिक है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। और अगर आपको कोई भी आर्टिकल उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता है तो आपको उसे अपने आर्टिकल के अंदर इंटरलिंक करना है। तो उसकी जो है एंकर टेक्स्ट के साथ, ये जैसे कि लिंक एंकर टेक्स्ट है, इस पे लिंक पे पेस्ट कर दिया लिंक्स को, तो ये एंकर टेक्स्ट है। अच्छे से एंकर टेक्स्ट के साथ आपको इंटरनल लिंक को पेस्ट करना है। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, चेक द यूनिकनेस ऑफ योर आर्टिकल। तो आपको यूनिकनेस चेक करनी है आपकी आर्टिकल की, डुप्लीकेट में कर सकते हो। मैं ऐसा आपको क्यू टेक्स्ट रिकमेंड करूँगा क्योंकि वैसे वो पेड है, लेकिन एक बार आपको एक आर्टिकल को फ्री चेक कर सकते हो डेली। एक आर्टिकल अगर डेली आप डालते हो एक आर्टिकल को न्यू विंडो में खोल के चेक कर सकते हो। तो 5वां पॉइंट है इंक्लूड सोर्सिंग। यू नीड टू बैकअप ऑफ ईच आर्टिकल विद एक्सटर्नल लिंक टू अ रेप्यूटेड वेबसाइट टू योर टॉपिक। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट फ्यू रेप्यूटेड एग्जांपल वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, एनडीटीवी, बज़फीड। इस टाइप की मतलब कुछ रैंक मतलब अच्छी ट्रस्टेड साइट्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज योर आर्टिकल बिफोर सबमिटिंग फॉर रिव्यू। वी रिजेक्ट ऑल द आर्टिकल्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एडिटिंग। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हम सारे वो आर्टिकल्स रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। So please make sure that you read, reread and read again. At least read 3 times before submitting your article. कम से कम 3 बार रीड करें अपना आर्टिकल सबमिट करने से पहले। और फॉलो ऑल चेक पॉइंट बिफोर सबमिटिंग, और सारे के सारे चेक पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं सबमिट करने से पहले। अब इसके बाद एक नोट है, आफ्टर पब्लिशिंग योर आर्टिकल, अगर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आपको उस आर्टिकल को इनिशियली अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना होगा। और अपने आर्टिकल को हो सकता है जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करें, डेली शेयर करें, ताकि आपको जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो। और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे आप आर्टिकल से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे सोर्स हैं अर्निंग के। अगर आपका आर्टिकल अच्छा है तो हम भी उसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर शेयर करेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपका आर्टिकल अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया लिखा है आपने और इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, तो 2 से 3 वीक के अंदर वो गूगल पे रैंक करके आपको फ्री ट्रैफिक मिल सकता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ अभी कैसे कैसे क्या क्या करके लिखना है। टाइटल के बारे में आपको बता दिया, समरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अब कंटेंट दिखाता हूँ। तो आपको ये आर्टिकल जो हमने लिखा हुआ है ये ऑलमोस्ट 1500 वर्ड्स का है। जैसे कि ये नीचे आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल के वर्ड्स कोने में देख सकते हैं 1400 वर्ड्स। तो गाइज आपको यहाँ पर आर्टिकल की लेंथ पता चल जाएगी, मतलब कितने वर्ड्स लिखे हैं। सो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, ये 2 लाइन्स का है सिंपल, और ये सिंपल हमारे ये वाले पॉइंट को फॉलो करता है। देख सकते हैं आप ये शॉर्टर पैराग्राफ वाले को, पॉइंट 4 के 4 को। और देख सकते हैं आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ही हमने जो है इस शॉर्टर पैराग्राफ ही बना रखा, लेकिन इसमें हमने इंटरनल लिंक दे रखी है। देख सकते हैं ये है हमारी इंटरनल लिंक जो कि हमारी साइट से ही लिंक हुआ है। देख सकते हैं पेड फॉर आर्टिकल.com टॉप 8 एक्साइटिंग अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज़, यानी कि ये हमारी साइट का एक दूसरा आर्टिकल है जो इस आर्टिकल से लिंक्ड है, यानी कि ये इंटरलिंकिंग है, यानी कि आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने आर्टिकल में, इंटरलिंकिंग भी और एक्सटर्नल लिंकिंग भी। सो गाइज इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि दोनों लिंक ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके आर्टिकल को सपोर्ट करें, आपके आर्टिकल का जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से सपोर्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टॉपिक कुछ और आपने कोई भी लिंक ऐसे ही डाल दी। सो गाइज देख सकते हैं, अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि अब ये है हेडिंग वाला पॉइंट। सो ये H2 का टैग है, ये हेडिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं आप एरियल, और 22 जो है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है इसका। तो हेडिंग का हमेशा फ़ॉन्ट साइज़ जो होना चाहिए वो 22 ही होना चाहिए, तो इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखें। और हमेशा पैराग्राफ का 14 होना चाहिए। और तो देख सकते हैं आप H2 को जब भी आप देखेंगे तो आपको बोल्ड कर देनी है, हेडिंग को बोल्ड कर देनी है, जैसे कि मैंने करके दिखाया आपको, बोल्ड कर देनी है आपको। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप हेडिंग्स, यूज़ हेडिंग्स H2 एंड H3 टैग्स इन द आर्टिकल।
3 टैग्स इन द आर्टिकल। सो गाइज यहाँ पे हमने H3 हेडिंग्स को जो हम सब हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा भी जो हम इसके नीचे सब हेडिंग डालेंगे तो उसके लिए। सो गाइज ये देख सकते हैं आप, पैराग्राफ बहुत ही शॉर्टर है। सो गाइज ये आर्टिकल पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव है और बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। सो गाइज ये आर्टिकल पूरी तरह से हमारे ऑथर्स गाइड को फॉलो करता है और आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसको आप चेक कर सकते हैं आप चाहें तो, जैसे कि आपको देख सकता है कैसा लिखा है ये आरान, इसमें बिल्कुल अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रखा है। आप देख सकते हैं इसमें नीचे ये दे रखा है, ए सब्सक्रिप्शन टू नेटफ्लिक्स विल कॉस्ट। इसमें देखिए इन्होंने एक्सटर्नल लिंक, इसमें हमने एक्सटर्नल लिंक अटैच कर रखी है। तो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक बहुत ही क्वालिटी वाली एक्सटर्नल लिंक है, देख सकते हैं thestreet.com से है ये। तो ये एक्सटर्नल लिंक जो है ये एक रेप्यूटेड वेबसाइट से है। तो इस टाइप से आपको इस टाइप की मतलब सपोर्टेड लिंक को, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, इंटरनल लिंक देखिए आपने, ये भी मूवी से रिलेटेड थी। अब ये जो एक्सटर्नल लिंक है ये भी मूवी से रिलेटेड है, आर्टिकल भी मूवी से रिलेटेड है। सो गाइज ये देख सकते हैं आप क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का। सो गाइज आपको अपना आर्टिकल इसी तरह से लिखना है और अपने आर्टिकल के सारे पैराग्राफ छोटे छोटे लिखने हैं और सारे जो भी आपका टॉपिक होगा उसके पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें हेडिंग्स ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हो आपको हेडिंग्स का यूज़ ज़रूर करना है, हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ ज़रूर करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जैसा पॉइंट्स में लिखते हैं लाइक टॉप 10, जो भी आप टॉप 10 करके आगे टॉपिक लिखते हैं उसके आगे आप 1 2 3 जब ये लिखेंगे तो ये 1 2 3 जो भी पॉइंट होंगे ना ये हमेशा टॉप मतलब हेडिंग में होने चाहिए, H2 होनी चाहिए और H2 22 में होना चाहिए। और देख सकते हैं हम नीचे ये फिर ये जो हमारे पैराग्राफ्स है इस आर्टिकल के, ये सारे के सारे छोटे छोटे हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं दिख रही। सो गाइज जैसे कि आपको ये दिख सकता है, ये है ग्रामरली का एक्सटेंशन। सो गाइज ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सटेंशन है ये मोजिला के लिए और क्रोम के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो देख सकते हैं आप इसे डाउनलोड करने के बाद ये आपको दिखेगा, ये यहाँ पे आप कोने में से खोल सकते हैं आप ग्रामरली को, तो यहाँ पे आप खोल सकते हैं इसको और आपको ये पूरे आर्टिकल को स्कैन करेगा ये आपने जो भी लिखा होगा। सो गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये सारी ग्रामर मिस्टेक्स दिखा देगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं अपनी ग्रामर मिस्टेक्स को जो भी आपके आर्टिकल में होगा। सो गाइज ये एक फ्री टूल है, आपको सिर्फ करेक्शन के लिए फ्री में मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसे ज़रूर यूज़ करें अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप इससे आप ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं अपने काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। सो गाइज देख सकते हैं ये एक और एक्सटर्नल लिंक्स हमें मिल गई है, देखिए ap.org से, और ये एकदम अच्छी खासी वेबसाइट्स हैं। तो इस टाइप से आपको सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हैं, बस क्वालिटी वाली एक्सटर्नल लिंक होनी चाहिए और सपोर्टिव कंटेंट वाली लिंक होनी चाहिए। तो गाइज देख सकते हैं जैसे कि और ज़्यादा इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, या इस आर्टिकल में हमने 6-7 लिंक्स तो ऐसे ही दे रखी हैं। सो गाइज आपको ऐसे ही जितना अच्छा आप क्वालिटी वाला आर्टिकल लिख पाओगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा आगे चल के, क्योंकि आपको सिंपली जितनी ज़्यादा अच्छे आर्टिकल की क्वालिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लोग आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। सो गाइज अब इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन आपको आर्टिकल को 3 पॉइंट्स में लिखना है। ये है जैसे कि हमने ये शुरू के जो पैराग्राफ लिखे हैं ये है इंट्रो। अब इसमें चीज़ें होती हैं इंट्रो, बॉडी यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, मेन बॉडी और लास्ट होता है कंक्लूजन। तो जैसा कि हमने ये शुरू में लिखा है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ, फिर ये बॉडी है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स जो भी हैं ये बॉडी है, मेन बॉडी। अब ये जो नीचे है जैसा कि ये दिख रहा है ए इज़ मूवी रूल्स, ये एक तरह से कंक्लूजन टाइप है, यानी कि एंडिंग पॉइंट्स हैं, एंडिंग भी अलग होनी चाहिए, मतलब कि आपको सिर्फ बॉडी लिख के उस पर एंडिंग नहीं कर देनी, आपको पूरी एंडिंग अलग से बनानी। यानी इन 3 चीज़ों का खासकर ध्यान रखें आपके आर्टिकल का फॉर्मेट। तो इसमें होगा इंट्रोडक्शन के बाद होगा बॉडी के बाद होगा कंक्लूजन टाइप, मतलब जो भी आप लिखना चाहें ओवरव्यू, कंक्लूजन, उसके बारे में जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं, जो भी आपने टॉपिक लिखा है। सो गाइस इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से यूज़ करना। और आपको जैसे कि कोई इमेज यूज़ करनी है तो सिंपल से ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपको क्लिक करनी है
इमेज डालनी है, जनरल है और एक अपलोड है। तो आप जनरल में यहाँ पे URL डाल सकते हैं इमेज का, और या चाहें तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अपलोड पहले यहाँ पे सोर्स पे URL होगी, यहाँ पे अपलोड पे आप अपलोड कर सकते हो कोई भी इमेज डायरेक्टली। सो गाइस ऐसे आप इमेज भी डाल सकते हो इसमें बिना किसी दिक्कत के। और गाइस अब आगे चलते हैं। जैसे कि काफ़ी हमारे यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है कि ये चूज़ फाइल में डालना क्या है, इसके अंदर डालना क्या है आखिरकार। सो गाइस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ अपने आर्टिकल के सपोर्ट में जो भी फीचर्ड इमेज हो, जो आपका आर्टिकल को सपोर्ट करे, वो डालनी है। जैसे कि आपको ये देख सकते हैं, ये फीचर्ड इमेज है इन आर्टिकल्स में, जो भी इमेज आपको दिख रही है। तो ये इमेज, ऐसी इमेज कोई आपको आर्टिकल को जो सपोर्ट करे वो डालनी है आपको यहाँ पे, सिंपल सी बात। और यहाँ पे आप मैसेज टू द रिव्यूअर है। सो गाइज इसमें आप डाल सकते हो कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो रिव्यूअर को। तो आप इसमें नॉर्मली डाल सकते हो कि अपने आर्टिकल के बारे में आप थोड़ा बहुत डाल सकते हो कि किस बारे में आपका आर्टिकल। आपको इससे ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करना है। इसको सबमिट करने के बाद आपका आर्टिकल जो है रिव्यू में चला जाएगा और न्यू पेंडिंग में आ जाएगा। तो उसे जो है हम रिव्यू करेंगे, और हमें रिव्यू करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा वो 24 आवर्स लगेंगे, और मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 48 आवर्स लगेगा। यानी कि 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका आर्टिकल रिव्यू होगा। और अगर आर्टिकल आपका अच्छा है और हमारी सारी ऑथर्स गाइड के सारे पॉइंट्स को फॉलो करता है, तो आपका आर्टिकल बिना किसी टेंशन के आराम से एक ही बारी में अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आर्टिकल हमारी ऑथर्स गाइड को फॉलो नहीं करता है, तो विद रीज़न हम जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी उसमें आपको रीज़न मिल जाएगा कि आपका आर्टिकल किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं अगले आर्टिकल में। सो गाइज यहाँ पे आपको नीड इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमें नीड इम्प्रूवमेंट में भेजना होगा, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत होगी, ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो भी आपको अपने मेल आईडी पे मिल जाएगा रीज़न कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको करने हैं, और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल जाएगा। सो गाइज उसे रेगुलरली चेक करें जब भी आपका आर्टिकल पेंडिंग में जाए, कि आपको वहीं, अगर आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं मिलता है मेल, तो आप अपना स्पैम फोल्डर चेक करें, हो सकता है वहाँ पे हो। तो गाइज यहाँ पे आपको जैसे कि एडिटिंग करनी है, अगर नीड इम्प्रूवमेंट में जाता है तो आपको फीचर्ड इमेज अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो भी होगा वो करके सबमिट कर देना। अब आर्टिकल अप्रूव होने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सीन कर सकते हैं। जैसे कि आइस पे क्लिक करा आपने, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको आर्टिकल दिख गया। ये आर्टिकल की सीधी आपको आर्टिकल पे पहुंच जाओगे, जो भी आपका आर्टिकल होगा। सो गाइज आपको सिंपली या तो अपना URL कॉपी करके शेयर कर सकते हो आर्टिकल को कहीं भी, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो आर्टिकल को। सो गाइज आप चाहे तो सीधी लिंक उठाकर भी शेयर कर सकते हो। सो गाइज शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आर्टिकल पब्लिश होने के बाद ही अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे आर्टिकल को शेयर करना पड़ेगा। सो गाइज ताकि आपको इनिशियल अर्निंग हो सके। तो गाइज जो मेन आपको ट्रैफिक आएगा वो आएगा गूगल से। सो उसके लिए आपको अच्छा क्वालिटी वाला आर्टिकल लिखना पड़ेगा जो बिल्कुल बढ़िया हो। सो गाइज यही तो प्रोसेस आर्टिकल को पब्लिश करने का। सो गाइज अब मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि हम इसमें रेफरल प्रोग्राम भी चलाते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेफरल प्रोग्राम है, जैसे कि आपको दिख सकता है, ये रेफरल प्रोग्राम है। सो गाइज इसमें आपकी एक लिंक जनरेट होगी ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल में, जिसके थ्रू अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो पेड फॉर आर्टिकल में, तो आपको उनकी अर्निंग का 40% आपको मिलेगा। जैसा कि आपको अभी दिख सकता है, यहाँ पे 20% दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम इसे चेंज करने वाले हैं 40% पे। सो गाइज जब आप देखेंगे, जब आप चेक करेंगे, तो आपको 40% ही दिखेगा यहाँ पे। सो गाइज देख सकते हैं, आपको सिंपल मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे कि आपको आप किसी को ज्वाइन कराते हो अपनी लिंक के थ्रू, लाइक, और वो बंदा जो भी, जिसे भी आप ज्वाइन कराते हो, आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जो भी है, और जो वो एक आर्टिकल लिखता है अपना, और उस पर वो अगर एक मान के चलिए $10 की अर्निंग कर लेता है उस आर्टिकल पे, तो उसको तो $10 मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा उसका 40% यानी कि जो भी उसकी अर्निंग होगी, यानी कि $4 वो आपको मिलेंगे। सो गाइज उस टाइप से आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। तो जितने ज़्यादा यूज़र आप ज्वाइन कराएंगे, उनकी अर्निंग का 40% आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको तो पूरा मिलेगा ही, लेकिन आपको भी 40% मिलेगा रेफरल प्रोग्राम के थ्रू। सो गाइज
अब आपको ये होगा कि हम कैसे क्या पे करते हैं। सो गाइज अब मैं आपको पे आउट रेट्स दिखाता हूँ कि कितने पे कितना पे करते हैं। आपको यहाँ सिंपल राइट एंड गेट पेड पे क्लिक करना है और चेक कर सकते हैं आप इसमें। अब मैं आपको पेमेंट्स मोड भी दिखाता हूँ कि हम पेमेंट कैसे कैसे करते हैं, किस किस चीज़ से करते हैं पेमेंट। तो सिंपल नीचे जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हम पेमेंट मेथड्स क्या क्या करते हैं यूज़। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पेमेंट मेथड्स हैं, पेपाल, स्क्रिल एंड पेटीएम। तो इन तीनों के थ्रू हम पेमेंट देते हैं यूज़र्स को। सो गाइस इसमें $3 मिनिमम होने चाहिए पेपाल से विड्रॉ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनल डैशबोर्ड में $3 होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए ऑथर्स अर्निंग में यहाँ पे $3, और रेफरल अर्निंग जो भी होगी यहाँ पे आएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑथर्स अर्निंग आएगी यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सो गाइज लाइक मानिए अगर आपकी ऑथर्स अर्निंग में $1 है और रेफरल अर्निंग में $2 है, तो ये जो कुल मिला के हो जाएंगे ये $3 हो जाएंगे। तो आप आराम से तब भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे विड्रॉ करना है, अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, पेपाल, स्क्रिल, पेटीएम। तो स्क्रिल के लिए $3 है, पेपाल के लिए $3 है और पेटीएम के लिए $2 है मिनिमम विड्रॉल अमाउंट। सो यहाँ पे दिखाते हैं आप पर 1000 व्यूज़ पे कितने देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड डील जो हम देते हैं वो है $6। जो भी कंट्री यहाँ पे मेंशन नहीं है उसके लिए $6 है हमारे, मतलब 1000 व्यूज़ पे हम पूरे के पूरे उसे $6 देंगे, यानी कि जो है वो हर पेड व्यूज़ पे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस इस चीज़ को पहले ध्यान रखना, ये जो पेमेंट होगी ये पेड व्यूज़ पे होगी, ये याद रखना, हिट्स पर नहीं होगी, पेड व्यूज़ पर होगी। और पेड व्यूज़ के लिए आपको एक अच्छा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव। सो गाइस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, सबका मोस्टली का $5 का, जैसे श्रीलंका का भी $5 है। 1000 व्यूज़ अगर श्रीलंका से आता है हमको $5 की अर्निंग होगी। सो गाइज यहाँ पे जो भी कंट्री नहीं है उससे सिंपल सी मतलब है कि उसका $6 का CPM होगा, यानी कि 1000 व्यू पे आपको $6 मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के। सो गाइज आपके जो भी अर्निंग होगी ये सब अपने आप आपके डैशबोर्ड में जुड़ती रहेगी पूरी तरह से। हमारे एल्गोरिथम ऐसे हैं साइट के कि ऑटोमेटिकली सब कुछ काउंट करते हैं। और याद रहे कि हम सिर्फ एक IP पे एक ही विजिट काउंट करते हैं, एक IP पे एक ही विजिट काउंट होगा आपका। सो हो सके तो ट्राई यही करना कि अच्छे से अच्छा आर्टिकल लिखे, क्योंकि सबसे जेन्युइन तरीका वही है। अच्छे से कोई भी स्पैम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, फिर आप ही निराश होगे, आपको अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए गाइज जेन्युइन तरीका अपना है, जैसे कि मैंने बोला, अच्छे से अच्छा आर्टिकल लिखे, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखे, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसमें आर्टिकल लिखे। देख सकते हैं आप कितनी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, सबकी पर 1000 अर्निंग दिखा सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे इंडिया नहीं है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो हम आपको दिखाते हैं। अभी के लिए इंडिया यहाँ नहीं दिख रहा, हो सकता है हम ऐड कर देंगे आगे चल के। और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं, जो भी कंट्री यहाँ पर नहीं है उसका $6 मिलेगा पर 1000 व्यूज़ के। यानी कि जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो उतना हमने आगे लिख रखा है पे आउट रेट, लेकिन जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो दुनिया की कोई भी कंट्री क्यों ना हो, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको पर 1000 व्यूज़ $6 मिलेंगे। सो गाइस आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी अर्निंग कर सकते हो। आपको सिंपल जितने व्यूज़ आएंगे उससे ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे आर्टिकल का एक पेड व्यू काउंट होगा, यहाँ पे CPM भी दिखा रहा है और यहाँ पे अर्निंग भी दिखा रहा है। तो इस तरह से ही आपका होगा, पेड व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, ऑथर अर्निंग बढ़ेगी और CPM भी आपको जो भी पर 1000 व्यूज़ होगा वो CPM दिखाएगा। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ आपको विड्रॉ कैसे करना है। अगर यहाँ पे आपके $3 हो जाते हैं तो आपको विड्रॉ के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे सिंपल विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ आपको करना होगा, सेटिंग में जाना होगा उससे पहले आपको। और यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, अपनी इमेज डाल सकते हैं या अपनी कोई सोशल प्रोफाइल डाल सकते हैं। सो नीचे जो है विड्रॉ मेथड में जाना होगा आपको और यहाँ पे अपना विड्रॉ मेथड चूज़ करना होगा, जो भी लेंगे, पेपाल, स्क्रिल, पेटीएम, जो भी होगा यहाँ पे चूज़ करके आपको उसकी डिटेल डालनी होगी। सिंपल इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ही आपकी अर्निंग $3 हो जाएगी तो आपको यहाँ पे जाके विड्रॉ पे क्लिक कर देना और आपकी पेमेंट विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाएगी, जो भी आपने सेलेक्ट करा है। सो गाइज बहुत सिंपल है पेमेंट को विड्रॉ करना भी। सो गाइज आपको एक एक्स्ट्रा टिप और, अगर आपको अच्छे से अच्छे शेयरिंग करनी है, यानी कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है हमारे बारे में, हम जो भी अनाउंसमेंट करते हैं उसके बारे में जानना है, तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें फॉलो कर दीजिए, हमारा पेज लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देख सकते हैं ये हमारा फेसबुक पेज है,
यहाँ पे फेसबुक पेज खुल रहा है और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम पेज की भी लिंक दी है, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आपके, ताकि आपको भी हेल्प हो पाए और लेटेस्ट अपडेट मिल पाए हर चीज़ हमारी साइट से रिलेटेड। जैसे कि आप फेसबुक को लाइक कर दें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। जो भी हमारी तरफ से अपडेट होगी वो हम अपने फेसबुक पेज पे और उस पर टेलीग्राम पे डालते रहेंगे। सो गाइस, उसको देखने के बाद आप चाहें तो प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक पे। ये देख सकते हैं, इसमें सिर्फ पेड फॉर आर्टिकल के मेंबर ही ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो उनसे बातें भी कर सकते हैं, जो भी आपके रिलेटेड है, कंटेंट बेसिस पे बातें कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं इसमें। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सब समझ गए होंगे और आपको